हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये बात बताते हैं। ऐसे करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिर नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। बाबा महाराज के सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। मैं आप सबका सेवक पंडित मनोज मिश्रा बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के आज आपको अद्भुत कथा सुना रहे हैं। जो भक्त चाहते हैं कि बाबा महाराज के साथ शरीर दर्शन हो, उन भक्तों को तो ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। बाबा महाराज कहीं गए नहीं हैं, बाबा आज भी हम सब के साथ हैं। मैं सत्य कहता हूं कि जब भी कोई कार्यक्रम नीव करोरी धाम में बाबा की प्रेरणा से मैं करता हूं तो मेरे साथ मेरे बाबा रहते हैं। आप इसका प्रमाण आज इस कथा से भी मिलेगा आपको कि बाबा कहीं गए नहीं हैं, बाबा तो हम सब के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बस अंतर इतना है, अरे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसी रूप में मेरे बाबा महाराज उसको मिल जाते हैं। बाबा महाराज का जन्मोत्सव इतवार को नीव करोरी धाम में मनाया है भक्तों ने। आप सही बताना मेरे बाबा कैसे लग रहे हैं? दिल से कहना, छल कपट से नहीं। बहुत आनंद आया। बाबा महाराज का रविवार को जन्मोत्सव नीव करोरी धाम में मनाया गया। वो आनंद के पल जीवन भर याद रहते हैं। पिछले वर्ष भी नीव करोरी धाम में बाबा महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और इस वर्ष भी प्रभु सीता राम जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से असीम शक्ति दी उन्होंने। और ऐसी शक्ति दी कि बाबा महाराज के जो भी भक्त आए वो खो गए। कुछ पल के लिए तो वो खो गए। आनंद के इन क्षणों में भक्त सराबोर हो गए भक्ति से। चलिए कथा में चलते हैं। बाबा महाराज के अनन्य भक्त कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सुनंदा और उनके परिवार की ये कथा है। बाबा महाराज के ये कृपा पात्र रहा है परिवार। एक बार मेजर साहब का पूरा परिवार 1985 में मेजर साहब अपनी पत्नी के साथ कैंची मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। बाबा महाराज ने अपना शरीर 1973 में छोड़ दिया था और भक्त पहुंचे हैं 1985 को, यानी कि 12 वर्ष बाद कैंची धाम में दर्शन के लिए साहब पत्नी पहुंच गए मेजर साहब। और मेजर साहब ने बाबा महाराज के विग्रह के आगे खड़े होकर बाबा महाराज से प्रार्थना की। और प्रार्थना जब बाबा से आप करेंगे तो बाबा आपकी सुनेंगे। बाबा सुनते हैं। इस कथा से ये प्रमाण आपको मिलेगा कि आप जो भी कुछ बाबा से कहते हैं बाबा सुनते हैं। बस कहते समय अपने मन को साफ कर लेना। बाबा महाराज के कैंची धाम में गए। बाबा महाराज के विग्रह के आगे खड़े होकर स्वतः सुनने लगे कि एक दिन वे कैंची में बाबा के दर्शन कर अपनी कार से सीधे रानी खेत जा रहे थे। बाबा के दर्शन तो किए, आनंद भी लिया, पत्नी ने भी आनंद लिया और दर्शन करने के तुरंत बाद वह चल दिए। रानी खेत जा रहे थे। रास्ते में उन्हें खैरना के पुल पर
बाबा नीब करोरी महाराज बैठे दिखाई दिए। भक्तजनों, बाबा महाराज ने 73 में अपना शरीर छोड़ा और ये भक्त 85 में गए। 12 वर्ष के बाद ये भक्त पहुंचे हैं और बाबा महाराज शरीर छोड़ चुके हैं, 12 वर्ष हो चुके। पर आज इन भक्तों को बाबा महाराज ने शरीर दर्शन दिए और रास्ते में ही मेजर साहब ने अपनी गाड़ी रोकी और बाबा महाराज को देखकर चकित हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। गाड़ी रुकवा कर मेजर साहब ने बाबा महाराज को दंडवत प्रणाम किया। सबसे पहले बाबा को प्रणाम किया और खुशी इतनी मिली कि कुछ उनके पास शब्द नहीं थे। फिर भी मेजर साहब ने बाबा से पूछा, आप यहां कैसे? भक्त तो भक्त है और भगवान तो भगवान है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। अरे भक्त तो बनो, भगवान वास्तविकता में आपके बस में होंगे। बाबा महाराज बोले, तू कैंची से बिना प्रसाद लिए ही चला आया, इसलिए हमें यहां आना पड़ा। बाबा को कितना कष्ट होता है जब भक्त परेशान होता है। बाबा को कितनी चिंता है। इस कथा से ये प्रमाण तो आपको मिल ही रहा है कि बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। वह भक्त बिना प्रसाद लिए कैंची से आया तो बाबा महाराज विग्रह से निकलकर उस भक्त से मिलने के लिए आए और बाबा ने अपने कंबल से आम निकालकर मेजर साहब को प्रसाद के रूप में दिए। जिस समय बाबा महाराज ने आम दिए हैं मेजर साहब को, उस समय आम का सीजन नहीं था। उस समय आम मार्केट में नहीं आते थे। पर बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने कंबल से आम निकाल के इस भक्त को दे दिया। भक्तजनों, इसीलिए मैं कहता हूं कि बाबा के कंबल चढ़ाने से भी आपको लाभ होगा और बाबा महाराज का कंबल रखने से भी आपको लाभ होगा। बाबा तो बाबा हैं। मेरे बाबा इतने दयालु हैं कि आज ये भक्त कैंची से बिना प्रसाद लिए अपने घर जा रहा था और बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने विग्रह से उठकर इस भक्त को शरीर दर्शन दिए। भक्तजनों, आपसे भी बाबा मिलेंगे। बस आप निर्मल मन कर लीजिए। मन को अपने ऐसे साफ कर लीजिए कि कहीं पर भी लेस मात्र भी कोई रेशा ना रह जाए। मन को जिस दिन साफ कर लोगे, आप बाबा को बुलाओगे, बाबा नीब करोरी महाराज अवश्य आएंगे। यकीन ना हो तो आज ही आप ऐसा करके देख लो, बाबा महाराज अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। ये वचन मैं देता हूं। जबकि मैं तो महामूर्ख हूं। मूर्खों में अगर सबसे पहले कोई नाम आएगा तो सिर्फ मनोज मिश्रा का नाम आएगा। पर यह मूर्ख वादा करता है कि जिस दिन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन कर लीजिए, बाबा मेरे आएंगे, आएंगे, आएंगे। हे गुरुदेव भगवान, जिस तरह से आपने मेजर साहब को दर्शन दिए हैं, ऐसे ही हम सब भक्तों को आप अपने दर्शन देकर कृतार्थ करें। हे गुरुदेव भगवान, जाने अनजाने में कोई भी गलती हम सब से अगर हो गई है, हे गुरुदेव भगवान उस गलती को माफ कर दो। हे गुरुदेव भगवान, आगे से ये गलती ना हो। आप ही देखें, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हमने कुछ किया है, ना कुछ करेंगे। पर हे गुरुदेव भगवान, मुझे तो विश्वास आप पर है।
आप जो भी करेंगे वो मेरे हित का होगा, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।